ठीक है मेजर सिवात साहब, क्रांति की उम्मीद पाकिस्तान के आवाम से तो न रखी जाए, लेकिन पीओजे में तो बिल्कुल क्रांति की आवाज बुलंद हो रही है। तस्वीरें जितनी भी, वहां पे नेटवर्क नहीं है, दमनकारी नीति है, सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह से प्रोटेस्ट हो रहा है, जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है और जो वो हालात हैं, अब हिंदुस्तान कब तक कहता रहेगा कि हम पीओके पे बात करेंगे? अब बात कश्मीर पे नहीं पीओके पे होगी। हमें भी तो रिएक्ट करना है ना, हमें भी एक्ट करना है। और कितना हम वेट कर रहे हैं कि मोमेंटम बने? हाँ बिल्कुल, देखो पिनाज, इससे पहले जो बात हम पाकिस्तान आर्मी की कर रहे थे, सच्चाई है हर देश के पास आर्मी है, पर पाकिस्तान में आर्मी के पास देश है। वहां पर जो असली पावर है इस्लामाबाद से नहीं बल्कि जनरल हेडक्वार्टर रावलकोट से। और दुख की बात यह, पाकिस्तान में आर्मी या तो आगे से रूल करती है या पीछे से। अभी 75 से 76 साल के बीच में जो इन्होंने ज्यादातर टाइम खुद इन्होंने रूल किया, अब उनको समझ आ गया है कि इंजॉय ऑल अथॉरिटी विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक मुखड़ा रखो जो सिविल गवर्नमेंट का, मगर असली पावर फौज के पास। आज की तारीख में अगर सबसे बड़ा पावरफुल कोई लीडर है पाकिस्तान में तो वो आसिम मुनीर है। शहबाज शरीफ तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। वहां पर जो आप देखें डोनाल्ड ट्रंप भी या जेडी वैंस किससे बात करते हैं? वो आसिम मुनीर से। ये दुख की बात है, जब तक पाकिस्तान फौज के कराची से नहीं निकलेगा पाकिस्तान कभी भी नहीं उभरेगा। अब पीओजेके की बात है, हाँ देखो सर, वो उभरे ना उभरे, हम तो अपना देख लें। हाँ बिल्कुल, हम पीओजेके में देखें हालात क्या है। देखो पीओजे के अंदर जो उनकी मेन नदी है, जिसको भारत में किशन गंगा बोलते हैं, नीलम नदी, उसका मुख मोड़ के इन्होंने पंजाब की तरफ कर दिया। वहां पर पानी की बहुत बड़ी दिक्कत है। उसके बाद मंगला डैम में बिजली पैदा होती है, पहले बिजली पंजाब में जाती फिर आती है, 10 गुना ज्यादा उनको रेट दे जाते हैं। सेकंड क्लास सिटीजन माना जाता है, स्कूल कॉलेजेस बहुत कम है वहां पर। तो ये सच्चाई है कि वहां की जो गवर्नमेंट है वो बढ़ाती है, इनकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है 53 सीट में से 12 सीटें वो रिफ्यूजी सिवात थोड़ी साहब, है हमें क्या करना है? आपका फौजी दिल क्या बोल रहा है? हमें क्या करना है? मेरे वहां जो इशारा कर रहे हैं बहुत वो है। सब कर रहे हैं। हाँ देखो मुझे लगता और है कि पेशेंस ये रखनी है समय, अभी हमें। बिल्कुल देखो मुझे लगता है इशारा काफी है। पाकिस्तान खुद अपने वेट से टूटेगा। मैं तो ये कह रहा हूं कि जिस हालात में पाकिस्तान आज है वहां पर सिविल वार होने वाला है, और अगर होता है तो पाकिस्तान के 4 टुकड़े होंगे। खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब, और पीओजे के और गिलगित बाल्टिस्तान जो भारत का हिस्सा है वो भारत में मिलेगा। ये आवाज वहां से आ रही है, ये हम तो कह ही रहे हैं, हम इशारा काफी है। मैं ये कहूंगा कि ये समय दूर नहीं जब पीओजे के और गिलगित बाल्टिस्तान पाकिस्तान से बाहर निकल जाए। ठीक है आरजू, मतलब किसी को कुछ करनी नहीं है। आपके हुक्मरानों ने, आपकी मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट ने और आवाम की उदासीनता ने इतना माहौल अच्छे से तैयार कर दिया है कि अपने आप ही पाकिस्तान का वजूद नक्शे से मिट जाएगा। किसी को कुछ नहीं करना है, वेट एंड वॉच करना है बस। नहीं, मुझे नहीं लगता कि नक्शे से मिट जाएगा या ऐसा कुछ होगा। पाकिस्तान रहेगा और ये रखेंगे भी, इसलिए कि अगर नहीं रहा तो फिर ये कहाँ के प्राइम मिनिस्टर और कहाँ के आर्मी चीफ या कहाँ के प्रेसिडेंट बनेंगे। तो इसलिए ये लास्ट मिनट पे कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं जिससे थोड़ा सा संभाला मिल जाए, थोड़ी सी ऑक्सीजन मिल जाए, और ऐसे ही चलता रहेगा। मतलब बलूचिस्तान जो अपने लिए अलग प्रांत मांग रहा है, पीओजे के कह रहा है कि हमें और नहीं भाई बस अब आजादी चाहिए। हाँ, हिंदुस्तान कह रहा है कि हम अब बात सिर्फ उसी पर करेंगे और लेकर भी रहेंगे। तो फिर ऐसे में क्या बचेगा? पंजाब, पाकिस्तान पंजाब? नहीं, मेरा ख्याल है ऐसा कुछ नहीं हो रहा। ना बलूचिस्तान अलग हो पाएगा और ना ही बाकी प्रोविंसेस। लेकिन ये जरूर है कि अब हालात खराब से खराब होते चले जाएंगे। इससे ज्यादा अलग होने वाला कुछ लगता नहीं है कि कोई अलग हो पाएगा या किसी को कुछ भी राइट मिलेगा, क्योंकि इन लोगों को मालूम है कि ये इसी तरीके से जोर जबरदस्ती से अपनी बात लोगों के सरों पे डालते रहेंगे और इनका कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि इनके साथ अमेरिका है, इनके साथ बाकी की जो पावरफुल नेशंस हैं, चाहे वो चाइना हो या अमेरिका हो, जो टाइम टू टाइम इस्तेमाल करते हैं और इस्तेमाल होते हैं, उनके लिए ये पाकिस्तान को ऐसे ही रखेंगे। वैभव, कब तक अपनी ज्योग्राफिकल लोकेशन का कब तक खाता रहेगा पाकिस्तान? और अमेरिका से खुद का घर तो संभाल नहीं रहा, इनको कब तक संभालते रहेंगे, कब तक पालते रहेंगे? वो तो कहते हैं वेंटिलेटर है हमारा, जब हटा दो तो मतलब पूरी कहानी अमेरिका पे आके घूम फिर के टिक जाएगी। नहीं, अमेरिका भी है और सऊदीज भी। यहाँ पे समझिए कि आप देखिए, दुनिया में भाड़े की फौज सिर्फ एक है और वो पाकिस्तान आर्मी है। तो उनको, अब सऊदीज को भी पता है ना कि जब उनको जरूरत पड़ेगी तो उनको लड़ने के लिए जो जिहादी चाहिए या जो फौजी चाहिए। अभी आप देखिए ईरान के साथ जब क्लैश हुआ तो उन्होंने अपना एक स्क्वाड्रन एयरफोर्स का
जबकि आपको पता है कि इंडिया के साथ रिश्ते कितने किस नहज में खड़े हैं, उसके बावजूद एक स्क्वाड्रन उठा के भेज दिया, ठीक है, 15,000 फौजी भेज दिए। तो ये सब काम उनके लिए और कोई नहीं करेगा, तो सऊदीज भी उनको सपोर्ट करेंगे। और जहां तक अमेरिकन बात है, तो भाई आप देखिए ना, सीटो सेंटो से आप शुरू हो जाइए, और वो मुल्क बनाया ही डर्टी जॉब करने के लिए गया है, वो कोई नेचुरल स्टेट तो है नहीं। नेचुरल स्टेट होता तो आज तक सस्टेन करता। इंडिया जब बना था तो 1947 में जो भारत का साइज था, भारत आज उससे ज्यादा फैला है और बृहद हुआ है, उसका क्षेत्रफल बढ़ा है। पाकिस्तान जो है उसका आधे से ज्यादा मुल्क तो बांग्लादेश बन चुका था 25 साल के अंदर ही। और दूसरा, उन्होंने जो बेसिकली उनका जो पर्पस था कि भाई जो सेंट्रल एशिया और जो ओशन है, अरेबियन सी है, इसके बीच में जो उनको एक बफर स्टेट चाहिए जहां से वो सेंट्रल एशिया को भी वॉच कर सके, वेस्ट एशिया को भी मॉनिटर कर सके, और ईरान जैसे कंट्रीज को भी मॉनिटर कर सके। तो ये सब कुछ करने के लिए उनको जो एक बेस चाहिए वो पाकिस्तान प्रोवाइड करता है। आप एक क्लोजिंग रिमार्क बस आरजू से लेती हूँ। आरजू, जो कुल मिला के वैभव की बात मैं समझ पाई, एक आर्टिफिशियल मुल्क, एक डंपिंग यार्ड। मेरे ख्याल है वैभव मुझसे ज्यादा पाकिस्तान को जानते हैं, और जब मैं इनको सुनती हूँ तो बहुत सी चीजें मुझे भी नहीं पता लगती हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही जो कह रहे हैं तो डेफिनेटली, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो लोग पॉलिसीज बनाते हैं, जो मुल्क चला रहे हैं, उनको शायद अकल नहीं आ रही है। उनको थोड़ा सा संभल जाना चाहिए, उन्हें थोड़ा सा पाकिस्तान से हमदर्दी होनी चाहिए, या पाकिस्तान की पब्लिक से, तभी कुछ हो पाएगा।